Hello friends, I am here with the solution of exercise 9.4। तब मैं आपको 9.4 में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनके कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे। सो नाउ लेट्स बिगिन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 16। In 16, sum given that for the differential equation x dy dx equals to x dy dx equals to x plus 2 and y plus 2। और उसने कहा फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -1। इस पॉइंट से कर्व पास हो रहा है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और उस पॉइंट को सेटिस्फाई करा के हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको हम किस तरह करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल वाले फॉर्म से dy बाई वाई प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 और dx डिवाइडेड बाई x और ये साथ में y, इस तरह से अरेंज किया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू y एंड x। इसको इंटीग्रेट किस तरह करेंगे, y बाई वाई प्लस 2 है, 2 ऐड कर लो और 2 माइनस कर लो। क्यों? क्योंकि पावर सेम हम डिवाइड भी कर सकते थे, dy। सिमिलरली यहाँ भी हम इसको डिवाइड करेंगे, x बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स dx। इसके बाद इनको अब इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट किस तरह करना है, अलग अलग कर लेंगे दोनों को। तो ये जो बनेगा यहाँ से 1 माइनस 2 बाई वाई प्लस 2 dy इक्वल्स टू, उसके बाद x वाले की साइड में आएगा 1 प्लस 2 बाई एक्स dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट ऐड करेंगे इस साइड में, तो y माइनस 2 log mod of y plus 2 equals to x plus 2 log x plus c। This is the general solution. Now find the value of c by putting the value of x, y. So this curve is passing through the point 1 and -1। तो x की प्लेस पे ये वैल्यू और y की प्लेस पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इन प्लेस ऑफ y -1 1 प्लस 2 सॉरी -1, इन प्लेस ऑफ y -1 एंड इन प्लेस ऑफ x 1 प्लस 2 log 1 प्लस c -1 minus 2 log 1 is 0। the value of log 1 is always 0 at any base। -1, this is also 0, 1 plus c, then c equal to -2। और ये वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जो इक्वेशन ऑफ कर्व होगी उसका आंसर आ जाएगा y माइनस 2 log mod of y प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस 2 log x और -2। यही आंसर है। इसको हो सकता है और सिंप्लीफाई किया हो तो आप आगे फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, और नहीं तो यही आंसर है। अगर सिंप्लीफाई करना है तो लॉग वाले एक साइड कर लेंगे हम लोग, तो वो आप देख लेना, जैसे भी इसको और अरेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द आंसर ऑफ NCERT। सो दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नाउ सम नंबर 19। In 19th sum given that the volume of spherical balloon
तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम पहले लेट कर लेते हैं। द वॉल्यूम स्फेरिकल मीन्स स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है जो कांस्टेंट रेट मीन्स dv/dt इज गिवन विच इज कांस्टेंट। लेट्स से कांस्टेंट इज के, तो इस कांस्टेंट को हम यहाँ पे रखेंगे और गिवन है इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट्स बिकम 6 यूनिट, फाइंड द रेडियस आफ्टर t सेकेंड्स। तो पहले हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे। नाउ dv इक्वल्स टू k dt और यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे। उससे पहले इसको हम वैल्यू रख के स्फीयर की यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो dv/dt और v की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरह से। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, 4/3 पाई एज ए कांस्टेंट देन 3r² dr/dt। हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ r एंड t। ये कैंसिल, तो 4r² dr इक्वल्स टू k dt। अब इसको सॉल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, द इंटीग्रेशन ऑफ 4r² मीन्स r³ इक्वल्स टू kt प्लस c। नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k एंड c विच आर कांस्टेंट। सो फर्स्ट कंडीशन इज इनिशियली द रेडियस इज 3। इनिशियल मीन्स व्हेन टाइम इज 0 then radius is 3. Now putting t equal to 0 and r equal to 3, then 4 into 3 cube by 3 equals to 0 plus c. The value of c is 27/3 equal to c means 36. c equal to 36. Now putting the value of c in this equation, we get 4 r³/3 equals to kt plus 36. Again second condition is given when radius is 6 cm after t time. Now t equal to 3 and r is 6. So by putting these values we find the value of k. In place of r, 4 6 × 6 × 6 means cube by 3 equals to kt into 3 plus 36. By solving this equation, 3 2 is 6. तो ये वैल्यू आएगी यहाँ से 4 × 36 × 2 minus 36 equals to 3k. By dividing 3, 4 into 12 into 2 minus 12 equal to k. 96, 4 2 is 8, 12 8 is 96 minus 12 equals to k. It becomes 84. The value of k is 84. So putting the value of k in this equation, 4r³/3 equals to k 84t plus 36. So the value of r is r³ equals to 3 times of 84t plus 36 divided by 4. So this is the value of r, and r means power, whole power 1/3. और आप इसको 4 से कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हो, देन वी गेट द फाइनल आंसर. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19. Now question number 20 and 21 are similar sum.
उसमें से मैं एक सॉल्व कर देता हूँ 20 और 21 में। In 20th sum given that in a bank principal increases continuously, so let the principal at any time p. So given that dp by dt equals to r times of per year, means r% of p. This is given. dp by dt equals to r by 100 into p. Now arranging dp by dt equals to r by 100 dt. अब उसको इंटीग्रेट करेंगे, देन log p equals to r by 100 t plus c. Now putting the value of initial condition when principal becomes double of 100 rupees in 10 years. Principal at the rate of r%, find the value of r if 100 doubles itself in 10 years. Means if let p equals to 100, then after some time it becomes 200 when t is 10, but when t is 0, then p is 100, and after 10 year it becomes 200. So first we put this value, means log 100 equals to r by 100 into 0 plus c. So c equal to log 100, और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो log p इक्वल्स टू r by 100 t प्लस log 100. log 100 को यहाँ ले आएंगे, log m माइनस log n से, तो log p by 100 इक्वल्स टू r by 100 इंटू t. Now putting second condition का mean when t is 10, then p is 200, so log 200 by 100 equals to r by 100 into 10, so log 2 equal to r by 10. Now putting the value of log 2 which is given in the sum 0.6931 equals to r by 10, then r equal to 6.931%, and this is the final answer. So 21 भी इस तरह कर लेना है, और एक लास्ट समय 22 उसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, और ये फिर एक्सरसाइज कंप्लीट है। इसके बाद हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे इन एक्सरसाइज 9.5 इन नेक्स्ट वीडियो। सो लास्ट क्वेश्चन इज 22। ये मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं करूँगा, बट स्टार्टिंग कर देता हूँ। इन द कल्चर द बैक्टीरिया काउंट्स इन 1 लाख, then increases 10% in 2 hours, means let the number of bacteria in any time of instant is n. So dn by dt given that is directly proportional to the n. जिस रेट से n चेंज होंगे वो डिपेंड करेगा इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लास्ट लाइन में गिवन, इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो अब इसको हम हटाएंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, तो कोई ना कोई कांस्टेंट लाना होगा। डी एन बाई डी टी अगर डिक्रीज होते हैं हम माइनस पुट कर लेते, डी एन बाई डी टी बाई एन इक्वल्स टू के डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग लॉग एन इक्वल्स टू के टी प्लस सी। अब यहाँ कंडीशन पुटअप करेंगे और ये वैल्यू आएंगी, तो उसने क्या कहा है,
कि in the culture the bacteria count is 10 lakh. When T is 0, then N is 1 lakh. So log 1 lakh इक्वल्स टू C. अब C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो log n इक्वल्स टू KT प्लस log 1 lakh. अब इसको इस साइड ले आएंगे, log m बाई n, log n बाई 1 lakh इक्वल टू KT. और हमें फाइंड करना K की वैल्यू, तो उसने अब कहा है कि 2 घंटे में 10% बढ़ जाते हैं. इसका मीनिंग व्हेन T इज़ 2 देन N इज़ 2% बढ़ जाते हैं, तो 1 लाख तो पहले ही था, और 1 लाख का 10% और प्लस 10% ऑफ 1 लाख, 1 लाख का 10%, तो मीन्स 1 लाख ऐड कर लेंगे 10,000 और अब ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो log 11/10 बचेगा, यहाँ पे 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू KT और इन प्लेस ऑफ T 2. So the value of K is 1/2 log 11/10, और अब K की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा. और यही फाइनल आंसर, K की वैल्यू यहाँ रख ली, C की वैल्यू रख दी, तो आपका जो आंसर आएगा फाइनली आंसर क्या आएगा, वो उसमें ये बताना है कि जब 2 लाख पहुँच जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा. अब K की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें T फाइंड आउट करना है, तो log 2 लाख माइनस log 1 लाख इक्वल्स टू इन प्लेस ऑफ K 1/2 log 11/10 इंटू T log m बाई n, तो log 2 इधर से आएगा और 2 मल्टी में आएगा, बाई में आएगा log 11/10. So this is the time. So this is the solution of last question, which is question number 22. I hope अब आप सारे सम कर लेंगे, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, इसके साथ ही फिनिश हो गई, और NCERT से मैंने सारे सम किए, और अब आप 9.5 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.